नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर थे, जहां वो पचमढ़ी पहुंचे और पार्टी जिला अध्यक्षों में प्रशिक्षण शिविर में जोश भरा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिम्मत से लड़ना है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। राहुल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब वक्त डरने का नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर संगठन को मजबूत करने का है। यह बैठक कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान का हिस्सा थी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। राहुल गांधी रविवार सुबह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाघ देखने के लिए नीमखाम में जंगल सफारी करने पहुंचे। हिल स्टेशन पचमढ़ी में राहुल गांधी ने प्राकृतिक सौंदर्य का जमकर लुत्फ उठाया। राहुल गांधी ने पचमढ़ी में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पचमढ़ी में राहुल गांधी की जंगल सफारी पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार चुनाव बीच में छोड़ जंगल सफारी के मजे ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजनीति को सीरियस नहीं लेते, तो वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की यही खासियत है। राहुल गांधी एक ओमनी प्रेजेंट नेता हैं, जो एक ही दिन में पचमढ़ी से बिहार तक पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव के साथ गलवहियां करते हुए ये दावा करते आए हैं कि बिहार में वो सरकार बनाएंगे और चुनाव के बीच में ही राहुल गांधी जी जंगल सफारी के मजे ले रहे हैं। कल वो पचमढ़ी में आए और जंगल सफारी में ऐशो आराम के लिए उन्होंने समय निकाल लिया। एक तरफ आप बातें करते हो कि देश में चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा। अरे आप ही राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। स्क्रिप्टेड भाषण देना, स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, मस्करी और मजेदारी से राजनीति करने की कोशिश करना। जब इस देश में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा माहौल गर्म होता है तो राहुल गांधी कभी फॉरेन ट्रिप पर चले जाते हैं, कभी जंगल सफारी में जानवरों के बीच में जाकर छुट्टियां मनाते हैं। ये फिर एक बार स्थापित हुआ कि राहुल जी राजनीति को सीरियसली नहीं लेते और अपनी नाकामी छुपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाते हैं। इसलिए यही तो खासियत है राहुल गांधी, जिससे बीजेपी और संघ परेशान है। आज अगर वो पचमढ़ी में थे तो आज ही वो बिहार में होंगे। अभी रवाना हो चुके भोपाल से बिहार के लिए, जहां सभाएं संबोधित करेंगे। जो लास्ट का फेज का वो है। ये ओमनी प्रेजेंट नेता है, जो मध्य प्रदेश में भी प्रेजेंट है और बिहार में भी प्रेजेंट। इसी से परेशान कि इतना स्फूर्ति और इतना वो, और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो संगठन सृजन का है उसको सक्सेस करने के लिए वो आके उनसे मिले, पूरे जिलाध्यक्षों से, सीनियर लीडर से, और बातचीत की कि 28 में सरकार बनाने के लिए क्या करना है। एक वीडियो आया है कि जमीन पे बैठे हैं, ये संदेश दिया कि जमीन पे काम करना है। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े में आयोजित स्थानीय अखाड़ा परिषद की बैठक में सिंहस्थ कुंभ से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में लैंड पुलिंग, आश्रमों के विकास कार्य, शिप्रा नदी पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति और मेला क्षेत्र में स्थायी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श हुआ। संत समाज ने शिप्रा नदी में मिल रहे नालों को डाइवर्ट करने, स्थानीय ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने और चौड़ी सड़कों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि संत समाज की बैठक में अखाड़ा परिषद के संतों ने कुंभ के निर्माण कार्यों को जल्द प्रारंभ करने का आग्रह किया है।
ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संत समाज की एक बैठक थी और अखाड़ा परिषद के भी यहाँ पे पदाधिकारीगण जो हैं वो उपस्थित थे। उन्होंने आज अभी एक ज्ञापन दिया है कि सिंहस्थ मेले के हिसाब से जो भी आवश्यक निर्माण हैं, जो भी आवश्यक तैयारियां हैं वो यथाशीघ्र शुरू की जाएं और उनका ये भी कहना है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य जो है शुरू होने चाहिए, जिससे कि मेले के पहले जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो सकें। सागर जिले के देवरी कला क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहली में महिलाओं ने शराब के खिलाफ जोरदार जागरूकता रैली निकाली है। गांव में बढ़ती शराबखोरी और अवैध बिक्री से परेशान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और शराबबंदी की मांग उठाई। महिलाओं का कहना है कि गांव में शराबियों का आतंक है और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण शामिल हुए। 5 बजे से यहाँ मतलब आतंक का माहौल हो जाता है। घर से कोई निकलता नहीं है, यहीं दारू पीते हैं, यहीं आसानी से मिलती, उधार मिलती है। फिर गल्ला अल्लाह बेच के लोग मतलब सब बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। माएँ अभी हमें मिली थी, हमने ये यहाँ पे मेहंदी का कार्यक्रम किया था तो सब लोग बहुत परेशान रो रही थी। बोले कि यहाँ पे गल्ला ले जाते, हम लोग को 2-2 दिन से खाना नहीं बना है। तो हम फिर परेशान हुए, हमने कहा कि चलो ठीक है अपन लोग करेंगे बंद। धार जिले के अमझेरा के माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने कलेक्टर और सहायक आयुक्त को आवेदन सौंपकर दावा किया है कि शिक्षक ने फर्जी अंक सूची का उपयोग कर नौकरी प्राप्त की है और वो जिस विषय को पढ़ा रहा है उसमें उसकी शैक्षणिक योग्यता संदेहास्पद है। शिक्षक वर्तमान में कक्षा 12वीं और 6वीं को उर्दू पढ़ा रहा है, जबकि उसकी वास्तविक योग्यता इस विषय में से मेल नहीं खाती है। इससे छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमझेरा में गुलरेज कुरैशी, जो कि नकली मार्कशीट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लगा के उर्दू पढ़ा रहा है, जो उसको आती ही नहीं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। देवास शहर में खराब सड़कों और उड़ती धूल से परेशान रहवासियों ने आखिरकार आवाज बुलंद कर दी है। युवा कांग्रेस ने शहर की सड़कों पर पानी छिड़ककर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। शहर के कई इलाकों में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को रोजाना धूल और गड्ढों से जूझना पड़ रहा है। ये सड़क 20 से 25 कॉलोनियों को जोड़ती है और सालों से बदहाल है। सड़क बनने के कुछ महीनों बाद ही जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और व्यापारियों को परेशानियां हो रही हैं। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन को बड़े स्तर पर किया जाएगा। पानी जो हमने छीटा है ये तो एक हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। यहाँ के जो रहवासी हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। वो रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पर पानी छिटकते हैं। और पानी छिटकने का एक दूसरा रीज़न भी है कि जो हमारी नगर निगम सोई हुई है, विधायक जी, सांसद जी और महापौर जी, ये जो सभी लोग सोए हुए हैं, इनको जगाने के लिए भी ये पानी छिटका है। आप देख सकते हैं, अभी आप भी इसी रोड से आए हैं और देखा होगा आपने भी कि किस प्रकार से इस रोड पर धूला उड़ रहा है, जिससे यहाँ के रहवासियों को इतनी प्रॉब्लम आती है कि व्यापारियों को भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर इतना धूला उड़ता है कि उन्हें मजबूरी में यहाँ पर सुबह शाम डेली पानी डालना पड़ता है। दमोह में बीती देर रात 2 गुटों के बीच हुआ विवाद जानलेवा बन गया है। विवाद के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक सुजीत जैन पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं घायल के साथ मौजूद साथी ने आरोपियों पर पुरानी रंजिश का मामला बताया है। कुछ लड़कों के बीच में विवाद हुआ। विवाद के बाद एक लड़के को चाकू लगा, जो कि यहाँ अस्पताल लाया। मैं भी तुरंत अपनी टीम को लेकर अस्पताल तुरंत पहुँचा। अस्पताल पे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि एक जो सुमित जैन है उसको बाएं जांघ में चाकू लगा हुआ है। एक जो उसके साथ में अखिल चौरसिया था, उस लड़के ने घटना का बताया। वहाँ पे अखिल चौरसिया और सुमित जैन और अन्य 2 लड़के साथ में थे और इनका शुभम पाठक
आकाश पाठक इन लोगों से पुरानी बात पर से विवाद हो गया, जिस पर से आकाश पाठक ने चाकू मारा, जो कि इसको लगा सुमित जैन को, जो कि यहाँ पे अभी उसका इलाजरत है और ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी वैधानिक, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के तेंदुआ कोठार में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रहे 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में 3 पैदल यात्री और 1 बाइक सवार शामिल है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया है। स्कॉर्पियो छत्तीसगढ़ पासिंग की बताई जा रही है, जिसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। ये एक्सीडेंट बेसिकली जो स्कॉर्पियो गाड़ी और मोटरसाइकिल के बीच में हुआ है और इसमें जो 4 लोगों की डेथ हुई है और 3 लोग घायल हैं। घायल जो है वो यहाँ SDMH पे शिफ्ट किया गया है उनको, तो उनकी देखरेख और उनका उपचार चल रहा है और जिनमें से 2 लोग जो हैं वो ठीक हैं, 1 लोग जो है उनकी अभी जांच जारी है और उनके जो भी प्रोसीजर्स हैं वाइज वो सब किए जाएंगे। मादक पदार्थों की तस्करी के लिए तस्कर अब नए हथकंडे अपना रहे हैं। ताजा मामला मंदसौर के नारायणगढ़ से सामने आया है, जहां पुलिस ने बिना नंबर वाले ट्रैक्टर के टायरों से 150 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। तस्करों ने ट्यूबलेस टायरों के बीच खास स्कीम बनाकर नशे का जाल बिछाया था। पुलिस की सतर्कता से चाल नाकाम हो गई। देखिए, थाना नारायणगढ़ के अंदर हमें मुखबिर सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर के अंदर अवैध मादक पदार्थ का परिवहन किया जा रहा है और तो हमारे द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर उस ट्रैक्टर को इंटरसेप्ट किया गया। ट्रैक्टर इंटरसेप्ट करने के पश्चात हमको जो मादक पदार्थ है वो ट्रैक्टर के पीछे वाले जो 2 टायर्स रहते हैं ट्यूबलेस, उसके अंदर इनके द्वारा 2-2, 3-3 किलो की थैली के अंदर मादक पदार्थ को रख कर अंदर छुपाकर तस्करी की जा रही थी। तो इस प्रकार हमारे द्वारा प्रकरण के अंदर 1.5 क्विंटल के आसपास डोडा चूरा जब्त किया गया है और मौके पर से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उज्जैन में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अब सख्ती से अनिवार्य कर दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये नियम पहले से लागू है, लेकिन अब उज्जैन यातायात पुलिस ने इसके पालन को लेकर कड़ाई शुरू कर दी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में नागरिक बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पाए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने चालान काटते हुए कार्रवाई की। वहीं जिन्होंने चालान जमा नहीं किया उनके वाहन जब्त कर लिए गए। इसके साथ ही जो लोग हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोककर धन्यवाद दिया और सभी को सड़क सुरक्षा का संदेश देने की अपील की है। 2 पहिया वाहन चालकों से 2 पहिया वाहनों से लगातार हो रही दुर्घटनाएं और उनमें होने वाली मृत्यु को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार ये 2 पहिया वाहनों के जो बाइक राइडर्स हैं वो जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, उनके विरुद्ध एक 15 दिन का पहले समझाइश का अभियान चलाया गया था। 15 दिन लगातार इनको समझाइश दी गई। चौराहों पर, तिराहों पर, स्कूलों में जाकर कैंप लगाकर ड्राइवरों को सभी को समझाइश दी गई। उसके बाद 15 दिन के बाद इन्फोर्समेंट वाली कार्रवाई की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपने उज्जैन में लगभग 7-8 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग 2 दिन में 300 एंड अबव चालानी कार्रवाई हेलमेट की जा चुकी है। रायसेन जिले की वरेली में अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में सरकार की लापरवाही की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। छात्राओं ने छात्रावास में फैली अव्यवस्था और चोरी सुरक्षा की कमी को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं का कहना है कि रात के समय असामाजिक तत्व हॉस्टल के अंदर घुस आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हाल ही में मोबाइल चोरी की शिकायत भी सामने आई थी, जिस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सर, यहाँ पर कोई भी मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ छात्रावास में कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे की, जैसे कि क्या नहीं है? सिक्योरिटी की कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है और कैमरे वगैरह भी नहीं है यहाँ पर। मेरे को नहीं पता कि वो ज्ञापन देने जा रही हैं और अभी तक छोटे छोटे बच्चे आते थे, वो खिड़की पे मोबाइल रख देते थे, तो हो सकता है किसी बच्चे ने उठा लिया हो। खिड़की पे रखा था मोबाइल, यहाँ आ जाते खेलते खेलते आ जाते स्कूल में से। हाँ,
डबरा के एक ट्रॉली बनाने के कारखाने में तीसरी बार चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोर करीब 50,000 रुपए के वेल्डिंग वायर और अन्य सामान चुरा ले गए। पूरी घटना कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे यहाँ पे ये तीसरी घटना हुई है। 3 बार मेरे कारखाने पे चोरी हो गई है और दोनों बार मैं पहले थाने में आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और तीसरी बार ये चोरी हुई है। मैं लगातार परेशान हो रहा हूँ थाने पे चक्कर लगा के, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। चोर और मुझे यहाँ तक अनुभव ये वही वाला चोर है जिसने पहले चोरी की है। श्योपुर में भारी बारिश से फसल नुकसान झेल रहे किसानों की दर्द अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि वे राजनीति नहीं बल्कि अपने नुकसान की ईमानदार भरपाई चाहते हैं। जब तक दुखी किसान रहेगा, आगे और लड़ाई है। जब तक दुखी किसान रहेगा। किसानों के संकट का समय है। ऐसी स्थिति में हम तो ये समझते थे कि बाबू जंडेल जी का दुख किसानों के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी एक किसान के बेटे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं कि केवल फोटो खिंचाने के लिए दूसरे लोग जाते हैं, मैं ही कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि इनके एक बड़े नेता से इनकी बात हुई है। श्योपुर के भाजपा के नेता, प्रतिनिधि नेता, सत्ता पक्ष के नेता मुख्यमंत्री से मिले थे। हमारे सुरेंद्र जाट जी भी शिवराज सिंह से मिले थे, तो वो फोटो खिंचाने के लिए गए थे। फोटो खींच के वो आ गए। शिवराज केंद्र का कृषि मंत्री है, दमदारी के साथ आवाज उठा के घोषणा करवानी थी। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य दीप्ति शर्मा ने रविवार को उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए। वो सुबह भस्म आरती में शामिल हुए, जिसके बाद नंदी हॉल से भगवान महाकाल का पूजन किया। उन्होंने विधि विधान से दर्शन लाभ लिए। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए फाइनल मुकाबले में 58 गेंदों पर 58 रन बनाए थे और 5 विकेट भी लिए। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास लकड़ी के टाल में लगी आग, 25 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। 4 दुकानों तक फैल गई आग। इसमें एक आरा मशीन और 3 फर्नीचर की दुकानें हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास लकड़ी में आग लगी है। लकड़ी के टाल में भीषण आग लगी है। 25 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। 4 दुकानों तक आग फैली है। इसमें एक आरा मशीन और 3 फर्नीचर की दुकानें शामिल हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास लकड़ी के टाल में भीषण आग लगी है। 25 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।